बाजार की उथल पुथल के बीच निवेशकों का अब शेयर मार्केट से मोह भंग होने लगा है, मतलब विश्वास उठने लगा है। ऐसे में निवेशक अब बेटर रिटर्न के लिए दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं। निवेशकों में एक बड़ा तबका सीनियर सिटीजन्स का है, जो अपनी जिंदगी भर की कमाई को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है जहां उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, सुरक्षित रहे। सीनियर सिटीजन्स अगर मार्केट को अच्छे से खंगालें तो उन्हें कई ऐसे बेहतरीन ऑप्शंस मिल सकते हैं जो उनके निवेश को एक तय समय में कई गुना बढ़ा सकते हैं। आरबीआई के रेपो रेट में कमी करने के बावजूद सीनियर सिटीजन्स को कई बैंक एफडी पर मोटा रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बैंकों की जानकारी आपको देंगे जो 5 साल की एफडी पर 9.1% तक ब्याज दे रहे हैं। कहां सीनियर सिटीजन्स को मिल सकते हैं बेहतर रिटर्न, क्या है सीनियर सिटीजन्स के पास ऑप्शन, इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 फरवरी 2025 को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की थी। इसके बाद माना जा रहा था कि बैंक अपनी एफडी की दरों को घटा सकते हैं, लेकिन आरबीआई की दरें घटाने के बावजूद कई बैंक एफडी पर 9.1% तक का ही रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल की एफडी पर 9.1% ब्याज दे रहा है। ये वर्तमान में किसी भी बैंक द्वारा दी जाने वाली सबसे ज्यादा ब्याज दर में से एक है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने 5 साल की अवधि वाले एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 8.65% ब्याज दर प्रदान कर रहा है, मतलब दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बुजुर्ग निवेशकों को 5 साल की एफडी पर 8.5 यानी 8.5% की ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इसी तरह उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की अवधि पर जमा पर वरिष्ठ नागरिकों को 8.35% ब्याज दे रहा है। इसके अलावा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटीजन्स को 5 साल की एफडी पर 8.2% ब्याज दे रहा है। अब आपको बता दें कि पुराने टैक्स सिस्टम के तहत 5 साल की एफडी में निवेश करने से वरिष्ठ नागरिकों को धारा ETC के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। हालांकि अगर सीनियर सिटीजन्स नए टैक्स सिस्टम को अपनाते हैं, यानी न्यू टैक्स रेजिम को वो लोग सिलेक्ट करते हैं, तो उन्हें ये छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक धारा 80TTB के तहत हर फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए तक की ब्याज आय पर छूट ले सकते हैं। वहीं एफडी मैच्योर होने पर मिलने वाली राशि पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले सतर्कता बरतनी जरूरी है। छोटे वित्तीय बैंकों में जमा राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के जरिए 5 लाख रुपए तक बीमित होती है। हालांकि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेशकों को जोखिमों को ध्यान में रखते हुए अपने निवेश की सीमा तय करनी चाहिए। इन बैंकों का व्यवसाय मॉडल पारंपरिक बैंकों से अलग होता है, जिससे जोखिम का स्तर भी भिन्न हो सकता है, मतलब अलग अलग जोखिम अलग अलग उस पर हो सकता है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुआ घोटाला अभी एक ताजा उदाहरण है। आप इससे समझ सकते हैं कि इससे पहले भी कई बैंकों पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण आरबीआई का चाबुक चल चुका है, एक्शन ले चुके हैं वो उनके खिलाफ। इसलिए निवेश से पहले बैंक की पूरी जानकारी आप जरूर ले लें। हालांकि एफडी में मिलने वाला रिटर्न गारंटीड होता है और इसका मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए रिटर्न के मोर्चे पर आप निश्चित हो जाएं। तो आपको क्या कहना है कि आप कहां निवेश करना पसंद करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।